परमेश्वर हर एक टूटे हृदय को, जो निराशा में जीवन बिता रहा है, जो दुख की परिस्थिति में जीवन बिता रहा है, इस विधवा स्त्री के समान यदि आपका भी हृदय टूटा है और आप भी अंदर से घायल हो गए, लोगों के सामने शायद हो सकता है आप मुस्कुरा रहे होगे, लोगों के सामने आप हंसते हो रहे होंगे, लोगों के सामने आप आनंद मनाते हुए देख रहे होंगे, परंतु परमेश्वर आपके हृदय को जानता है कि आप किस कदर तरफ अंदर से टूटे हुए हो, और उस टूटे हुए हृदय पर परमेश्वर की चंगाई आपको परमेश्वर देना चाहता है। और बहुत से विश्वासियों के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है, बहुत से सेवकों के जीवन में यह एक सवाल उत्पन्न होता है, और यह सवाल अपने जीवन में झांककर भी उत्पन्न होता है, लोगों के जीवन को देखकर भी उत्पन्न होता है, और ये एक सवाल है जो सालों साल से मसीहत में चलते आ रहा है। और यह सवाल इस प्रकार से है कि मैं कब से मसीह में आया हूं, जब से मैं मसीह में आया हूं मेरे जीवन में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा है, मैं जब से मसीह में आते जा रहा हूं, मैं मसीह में हर वो प्रोसेस को पूरा करते जा रहा हूं, हर एक संडे की सभा को अटेंड कर रहा हूं, जैसे जैसे पास्टर बोल रहे वैसे कर रहा हूं, जैसा बाइबल बोल रहा है वैसे कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं पापों में क्यों गिर जाता हूं, क्यों मैं मेरी परिस्थिति से उठता नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के सवालों का एक ही जवाब है कि उनका एनकाउंटर यीशु के साथ नहीं हुआ है। आज यदि हमारा एनकाउंटर याकूब के समान यीशु मसीह से हो जाता तो हम पहले के समान, पहले जो जीवन जीते थे वैसे जीवन कभी नहीं जीते यदि आज हमारा एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह से मुलाकात करता है, यीशु मसीह से सामना हो जाता है, तो वो पहले के समान नहीं परंतु पहले से एक बदलाव में लेकर जाता है। यीशु मसीह के साथ में जब एनकाउंटर हुआ तब यीशु मसीह ने याकूब से पूछा तेरा नाम बता, और याकूब ने कहा कि मेरा नाम याकूब है। और वो याकूब का अर्थ जो धोखा देने वाला, लोगों को ठगने वाला, चतुराई से लोगों को ठगता था, उस बात का अर्थ था। और यीशु मसीह ने उसे एक ब्लेसिंग दी उस एनकाउंटर में, और वो ब्लेसिंग थी अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। एनकाउंटर विद आमेन, यानी कि यीशु मसीह के साथ में सामना होना या फिर यीशु मसीह के साथ में मुठभेड़ होना, इसका अर्थ है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में जो इस वचन को आज हम लेने से पहले मैं आपको 3 एनकाउंटर जो यीशु मसीह के साथ में हुआ है और वो बाइबल में से है उसको मैं शेयर करूंगा। 2 एनकाउंटर आपके सामने रखूंगा और तीसरे एनकाउंटर का जो यीशु मसीह का जो सिलसिला जारी होगा, और उस काम को जो यीशु मसीह ने एक एनकाउंटर के जरिए उस विधवा स्त्री के जीवन में जो किया है, उसमें जाने से पहले मैं आपको 2 एनकाउंटर के बारे में बताना चाहता हूं। पहला एनकाउंटर जब उत्पत्ति की किताब में हुआ वो याकूब के साथ में हुआ, और वो याकूब नाम का अर्थ है, जैसे कि आपको पता भी है कि याकूब नाम का अर्थ है धोखा देने वाला, लोगों को ठगने वाला। ऐसे उस नाम का अर्थ होता है वो जब अपने भाई एसाव की आशीष को चुरा कर, उस आशीष को हासिल कर कर वो भाग रहा था अपने मामा के घर पर। उस वक्त में उसे एक ऐसे जगह पर पहुंचा वहां पर जहां पर वो अकेला था, और उसने एक पत्थर लिया और पत्थर का तकिया बनाया, और पत्थर का तकिया बनाने के बाद में वो सो गया। और वहां पर परमेश्वर ने जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग से सीढ़ी उतरती है और स्वर्गदूत उस सीढ़ी से स्वर्ग में चढ़ते हैं, उतरते हैं, और परमेश्वर इस प्रकार से खड़ा है, उसे एक दर्शन मिलता है। और उसके बाद में वो अपने मामा के घर पर जाता है, और मामा के घर पर 14 साल तक वो खेती करता है, 14 साल तक वो परिश्रम करता है, और 14 साल तक उससे परमेश्वर बातें नहीं करता है। 14 साल तक उसका और परमेश्वर का वार्तालाप नहीं होता है। 14 साल तक वो अपने सांसारिक जीवन में इस प्रकार से व्यस्त होता है कि उसे ना परमेश्वर से बातें करने का समय है, ना परमेश्वर उसके पास आने का समय है, क्योंकि वो अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि वो 14 साल तक परमेश्वर को मिल नहीं पाया। पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ उसके जीवन में कि वो वहां से निकलकर वो अपने जगह पर, अपने पहले जगह पर जहां पर उसके माता पिता है, वहां के लिए वो जब निकला तब उसके पास बहुत सारी चीजें उसके पास हुई। जैसे कि पहले वो अकेला जा रहा था, पर वहां पर जब परमेश्वर ने 14 साल भी परमेश्वर ने उसके साथ को छोड़ा नहीं, उसके परिश्रम में आशीष दी, उसके साथ साथ में हुआ, और उसकी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने उसे दी थी, वो प्रतिज्ञा उसके जीवन में कार्य कर रही थी। और वहां से जब वो आ रहा था उस वक्त में वो अपनी 2 पत्नियों के साथ, 2 दासियों के साथ, 11 लड़कों के साथ, और साथ ही साथ उसके
कई सारी भेड़ बकरी और धन संपत्ति उसने जो इकट्ठा की थी वो सब जब लेकर आ रहा था, उस वक्त में एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि एक नदी के पार में उसने अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, दासियों को और उसका जो कुछ भी था वो सब कुछ नदी के उस पार उतार दिया और वो आप यहाँ पर अकेला रह गया। कौन रह गया? याकूब अकेला इस नदी के पार हो गया। और उस वक्त में उसका एनकाउंटर होता है। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि एक पुरुष उससे मल्लयुद्ध करने लगा और रात का समय था, रात से लेकर भोर तक एक युद्ध हो रहा था। और युद्ध में उस पुरुष ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा हूं, याकूब पर विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं और याकूब के ऊपर मैं जय को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं और मुझे भोर होने से पहले फटाक से यहाँ पर निकलना है। और वो याकूब से कहता है कि मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। उस वक्त में जब याकूब बोलता है कि मुझे पहले तेरा नाम बता, हालेलुया, उससे पहले जो पुरुष था, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पुरुष यीशु मसीह है। यीशु मसीह के साथ में जब एनकाउंटर हुआ तब यीशु मसीह ने याकूब से पूछा तेरा नाम बता, और याकूब ने कहा कि मेरा नाम याकूब है। और वो याकूब का अर्थ जो धोखा देने वाला, लोगों को ठगने वाला, चतुराई से लोगों को ठगता था, उस बात का अर्थ था। और यीशु मसीह ने उसे एक ब्लेसिंग दी उस एनकाउंटर में, और वो ब्लेसिंग थी अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। ये है एनकाउंटर का पावर, ये है एनकाउंटर की सामर्थ्य। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह से मुलाकात करता है, यीशु मसीह से सामना हो जाता है, तो वो पहले का समान नहीं परंतु पहले से एक बदलाव में लेकर जाता है। ऐसा जीवन जो कभी ना उसका खत्म हो गया, और ऐसा जीवन कि उसके बाद से जब यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, उसका सामना हुआ, उसके बाद उसने कभी भी किसी को भी ठगा नहीं और उल्लू नहीं बनाया, और उसने अपना जीवन को सच्चाई से जीने लगा। और ये कब हुआ? जब उसने यीशु मसीह के साथ में सामना हुआ। दूसरा और एक नई किताब में जो नए नियम में होती है वो है जक्कई का। जक्कई ने अपने आप को इस प्रकार से धनी बना लिया कि लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, लोगों को लूटता था, लोगों को मारपीट करता था और वो पैसे छीना करता था क्योंकि वो एक सरदार था। सभी को पता है? कितने लोगों को पता है? सभी को समझ रहा? अभी तक मैं वचन में नहीं गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने भी क्या किया पता है? जिस प्रकार से याकूब ने सब कुछ नदी के उस पार किया और अपने आप को अकेला कर दिया, उसी प्रकार से जक्कई ने भी उस भीड़ को छोड़कर, उस धन संपत्ति को छोड़कर, अपने जॉब छोड़कर वो यीशु को देखने की चाहत रखने के लिए उसने भी अपने आप को अलग एक पेड़ पर रख दिया। समझ रहे? अपने आप को उसने एक पेड़ पर रख दिया जहां से यीशु जाने वाले थे, और यीशु मसीह ने भी वही मार्ग लिया जहां पर जक्कई उसे देखने की चाहत रख रहा है, जो अपने आप में उमड़ रहा है, अपने आप में वो देखने की चाहत रख रहा है और अपने आप में सोच रहा है कि यीशु इसी मार्ग से अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। और उस इंतजार में वो पेड़ पर रुका हुआ है। और यीशु मसीह ने भीड़ से बातें नहीं कही परंतु उससे बातें की और उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। और उस पश्चाताप में उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूँ। और यदि किसी का भी एक भी व्यक्ति क्यों ना हो, हजारों व्यक्ति क्यों ना हो, लाखों व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उनका मैंने अन्याय करके उनको लूटा है तो उनको मैं चौगुना फेर देता हूँ। यह है एनकाउंटर की सामर्थ्य। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग एक सवाल को लेकर चलते हैं। बहुत से विश्वासियों के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है, बहुत से सेवकों के जीवन में यह एक सवाल उत्पन्न होता है, और यह सवाल अपने जीवन में झांककर भी उत्पन्न होता है, लोगों के जीवन को देखकर भी उत्पन्न होता है। और ये जो एक सवाल है जो सालों साल से मसीहत में चलते आ रहा है, और यह सवाल इस प्रकार से है कि मैं कब से मसीह में आया हूं, जब से मैं मसीह में आया हूं मेरे जीवन में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा है? मैं जब से मसीह में
में आते जा रहा हूँ, मैं मसीह में हर वो प्रोसेस को पूरा करते जा रहा हूँ, हर एक संडे की सभा को अटेंड कर रहा हूँ, जैसे जैसे पास्टर बोल रहे वैसे कर रहा हूँ, जैसा बाइबल बोल रहा है वैसे कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं पाप में क्यों गिर जाता हूँ, क्यों मैं मेरी परिस्थिति से उठता नहीं? ऐसे अनेक प्रकार के सवालों का एक ही जवाब है कि उनका एनकाउंटर यीशु के साथ नहीं हुआ है। आज यदि हमारा एनकाउंटर याकूब के समान यीशु मसीह से हो जाता तो हम पहले के समान, पहले जो जीवन जीते थे वैसे जीवन कभी नहीं जीते, यदि आज हमारा एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होता है। कितने लोग एग्री हैं? समझ रहे हैं? क्योंकि आज हमारा एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। और इसी विषय में आज हम लूका की किताब 7वें अध्याय का 11वां वचन से लेकर आगे पढ़ने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि एक एक वचन हम लोग पढ़े, जैसे कि 11वां वचन में लिखा है। कौन पढ़ेगा? थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। सिस्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां। हम 11 और 12 वचन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? अब वहां पर देखो, थोड़े दिनों के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। 12वां वचन, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। अभी यहाँ पर क्या हुआ पता है क्या? 11वां वचन जो हमने पढ़ा, एक जगह से यीशु मसीह बहुत दिनों के बाद में वहां से गुजर कर एक साइड से नाइन नामक गांव के अंदर प्रवेश कर रहे, और यीशु मसीह उस फाटक तक पहुंच रहे। यीशु मसीह के साथ में यीशु के चेले हैं, यीशु मसीह के साथ में एक भीड़ है, और वो भीड़ के साथ वो वहां से प्रवेश कर रहा है, एंट्री ले रहा है। और वहां से अंदर की तरफ जब 12वां वचन हम लोग पढ़े तो 12वें वचन में हमने देखा कि वो जो मुर्दा था, जो जवान, जो विधवा स्त्री का बेटा, जो एकलौता बेटा मर चुका था, वो गांव से बाहर निकल रहा है और यीशु गांव के अंदर एंट्री कर रहा है और उनका सामना होता है। पीछे डालो, देखिए आपको समझाने के लिए कि एक तरफ से यीशु आ रहा है और एक तरफ से मुर्दे को लिए जा रहा है, और यीशु मसीह से उस विधवा का सामना होता है, एक एनकाउंटर होता है। और इसी एनकाउंटर में उसके जीवन में एक बदलाव को आता है प्रियो, एक ऐसा बदलाव जो उस विधवा के लिए बहुत ही अचंभित कर देने वाला है। और इसी वचन के आखिरी वचन को हमने अभी पढ़ा नहीं, पर उस वचन को पढ़कर लोगों ने बहुत ही भय मानकर परमेश्वर की बड़ाई की, क्योंकि ऐसा अनोखा काम उसके जीवन में हुआ प्रियो। और यही काम हमारे जीवन में होने के लिए हमारा यीशु मसीह के साथ में सामना होना बहुत जरूरी है। आज हम यदि बार बार पाप में गिर रहे, बार बार उसी परिस्थिति में गुजर रहे, और बार बार हम वही सिचुएशन में अटक रहे, और हमारी मन की इच्छाएं जब पूरी नहीं हो रही है, तो जरूरी है हमारा भी इस विधवा स्त्री के समान परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से एनकाउंटर हो, हमारा भी यीशु मसीह के साथ में सामना हो। यही ये वचन हमें सिखाता है। और जब यीशु मसीह ने 13वां वचन डाल, 12वां वचन डालूंगा, और यीशु मसीह ने जब वहां पर एंट्री की, तब देखो 12वें वचन में उस स्त्री के विषय में दो पहलू यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक है कि वो माँ है, दूसरा वो विधवा है। ये दो बातें उस स्त्री के विषय में दिखाई गई है। और वो स्त्री के विषय में क्या दिखाया है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र है, यानी कि वो माँ है। एक माँ के हृदय को आप समझ सकते हैं
कि एक माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए कितना नाजुक रहता है, कितना कमजोर रहता है। अगर बच्चा चलते चलते गिर भी जाए तो उसके हृदय को चोट पहुंचती है। अगर बच्चे को थोड़ी खराश भी आ जाए तो माँ के हृदय को ठेस पहुंचती है। अगर बच्चा बीमार भी गिर जाए तो माँ उसकी चिंताओं में रात रात भर सोती नहीं, क्योंकि माँ को बच्चे की चिंता रहती है। परंतु इस विधवा स्त्री के विषय में, इस स्त्री के जीवन में एक ऐसा इंसिडेंट आ चुका है, एक ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि ये विधवा जो स्त्री है ऑलरेडी अपने पति को खोकर विधवा हो चुकी थी, और उसके बाद में सेकेंड इंसिडेंट उसके जीवन में हुआ है, उसने अपना एक लौता पुत्र भी खो दिया, उसका एक लौता पुत्र भी मर चुका। अब सोचिए इस स्त्री की परिस्थिति क्या है, उसके हृदय का हाल क्या है। आप यदि उसके हृदय को महसूस कर सकते हैं तो आज की टीचिंग की, आज की जो प्रचार की आपको ब्लेसिंग प्राप्त होगी, क्योंकि इस विधवा स्त्री को, इस स्त्री की ये दो परिस्थितियां आपको समझनी बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि कई लोगों की जब विवाह हो जाते हैं, कितने लोगों के विवाह हो गए? अगले जोड़ी बसने का हालेलुया। कितने लोगों का शादी हुआ है? हाथ ऊपर करो। शादी करके बस नहीं बसे। मैं शादी एक विवाह जो है यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा एक ब्लेसिंग है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब नव विवाह हो जाता है, नई शादी हो जाती है, तो पिता के एक पुरुष के अंदर और एक स्त्री के अंदर एक चाहत होती है, उनको एक संतान उत्पन्न होती है, नहीं है? होती है। तो कई लोग कई सारी प्रयास करते हैं कि हम लोगों को एक संतान होने के लिए। वैसे ही हन्ना भी जो है, जो शमूएल की किताब में हम पढ़ते हैं, उसके पास संतान नहीं थी प्रियो। जब संतान नहीं थी, उसका हृदय, बाइबल में लिखा है कि वो दुखित स्त्री थी, और उसकी जो सौतन थी उसको बहुत परेशान करती थी, बहुत उसको है ना चिढ़ाया करती थी, और उसके कारण तो वो और भी दुखित हो गई कि वो खाना पीना तक छोड़ देती थी, क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। तब उसने क्या किया? परमेश्वर के मंदिर में गई, परमेश्वर के पास गई, और परमेश्वर के चरणों में जाने के बाद में उसने प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि उसको एक संतान मिले, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसको संतान से ब्लेस किया। यानी कि एक संतान को प्राप्त करने के लिए कई लोग हजारों आंसुओं को बहा देते, कई रात दिन आंसुओं में रहते हैं, और एक ही चाहत रहती है कि हमें बच्चा कब होगा, हमें संतान की ब्लेसिंग कब प्राप्त होगी। उन्हें उस स्त्री को, जो नवविवाह स्त्री रहती है, उसे है ना, उसको धन दौलत से कुछ मतलब नहीं रहता है, उसको पैसे से, किसी भी चीज से नहीं, पर उसके लिए सबसे बड़ी आशीष क्या रहती है मन में? उसको एक बच्चा हो जाए। हालेलुया। शायद हो सकता है स्त्री ने भी कई सारी प्रार्थनाओं के बाद इसे प्राप्त किया होगा। जब अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, आकाश के तारोगण के समान, पृथ्वी में जितने कण हैं उतने में तुझे संतान दूंगा, उसे संतान प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष गए, जबकि वो 75 ईयर का था, 75 साल का था, और परमेश्वर ने उस वक्त में उससे वाचा बांधी थी। और 25 साल के बाद में, कितना साल? 25, 15, 25, क्या बोल रहे हो? 25 साल तक उसने वेट किया, उसे प्राप्त किया, और सेकंड वचन यीशु परमेश्वर की तरफ से पूछता है कि अब जिस पुत्र से तू प्रेम करता है, उस पुत्र को मेरे लिए बलिदान चाहिए। अब उसकी कंडीशन कैसी होगी, उसका हृदय कैसा कांप उठा होगा कि परमेश्वर ने, जिसे मुझे इतने वर्षों के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद, इतना धीरज धरने के बाद उस संतान को मैंने प्राप्त किया, और उसी को परमेश्वर फिर से बलिदान करने के लिए बोल रहा है। उस अब्राहम के जीवन में कैसा हृदय होगा, और उस सारा ने भी इतने समय के बाद में उस संतान को प्राप्त किया होगा, सारा का भी हृदय किस प्रकार से होगा। परंतु मैं इस वचन को लेकर एक डिफरेंस बताना चाहता हूं, एक इन लोगों में से एक
अलग बात जो इस विधवा स्त्री के बारे में बताना चाहता हूं। ये बात क्या है मन में, क्या अब्राहम यदि इसहाक को बलिदान भी कर देता और परमेश्वर ने बलिदान होने तो नहीं दिया, उसके जगह पर एक मेमने का उपाय किया, एक मेमने का उपाय करके जो इसहाक को बलिदान करने बोला था उसको बचा लिया है प्रिय। क्या किया है? बचा लिया है। और इस वक्त में, अगर उस वक्त में यदि अब्राहम इसहाक को बलिदान भी कर देता तो भी सारा के पास एक आशा, एक उम्मीद उसके पति के पास से थी प्रिय। उसके साथ में बातचीत करने के लिए सारा के पास उसका पति था, अपनी दिल की बात शेयर करने के लिए, अपना दुख शेयर करने के लिए, अपने आप को संभाले जाने के लिए अब्राहम उसके साथ में था। परंतु इस स्त्री के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उसके पास पति भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। उसका दुख कितना बड़ा होगा सोचिए, उसका दुख कितना असहन करने के पहाड़ होगा, ये सोच कर देखिए। और ऐसे ही टूटे हृदय में वो रोते हुए वहां से जा रही है। जब कभी भी कोई घर का व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, जब खबर लगती है, तब से लेकर अनेक दिन तक दुख और शोक मनाया जाता है। और उसी प्रकार से ये स्त्री भी अपने हृदय में इतनी घायल अवस्था में हो गए, इतना टूटे हृदय में हो गए, इतना नाजुक परिस्थिति में आ गए, क्योंकि पति के वक्त में शायद बहुत रोई होगी, पर अब पति के बाद में उसकी आशा, उसका सहारा, सब कुछ उसका बेटा था। पर अब उसका बेटा भी उससे छीना गया। अब उसका बेटा भी, जिस पर उसकी आशा थी, जो बेटा, जो जवान बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी थी, वो बेटा भी आज उसके हाथ में नहीं है। और ऐसे वक्त में यीशु मसीह ने वहां पर एंट्री ली है। और बहुत सारी जगहों में से यीशु मसीह ने उसी नगर को चुना जिस नगर में जाना आवश्यक लगा परमेश्वर को। और प्रभु यीशु मसीह का सामना उस स्त्री से हुआ, तब 13वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया प्रियो। क्या खाया? क्या खाया? तरस खाया। और उस स्त्री से कहा मत रो। आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है। आज परमेश्वर हर एक टूटे हृदय को, जो निराशा में जीवन बिता रहा है, जो दुख की परिस्थिति में जीवन बिता रहा है, इस विधवा स्त्री के समान यदि आपका भी हृदय टूटा है और आप भी अंदर से घायल हो गए, लोगों के सामने शायद हो सकता है आप मुस्कुरा रहे होगे, लोगों के सामने आप हंसते हो रहे रहेंगे, लोगों के सामने आप आनंद मनाते हुए देख रहे होगे, परंतु परमेश्वर आपके हृदय को जानता है कि आप किस कदर तरफ अंदर से टूटे हुए हो। और उस टूटे हुए हृदय पर परमेश्वर की छंगाई आपको परमेश्वर देना चाहता है। और परमेश्वर आपसे एक मुलाकात करना चाहता है, याकूब के समान, जक्कई के समान, इस विधवा स्त्री के समान अपने आप को अकेला पाए और परमेश्वर से मुलाकात करे। क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में छंगाई को देना चाहता है। आपके टूटे हृदय के कारण जो आपके रात आंसू दिन रात बह रहे, उस आंसुओं को आज परमेश्वर पोंछना चाहता है। और वो यीशु मसीह का वचन आपके लिए उतरता है और यीशु मसीह आपको बोलता है मत रो, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो। परमेश्वर कहता है तुम्हें मत रो। हो सकता है आपकी कोई उम्मीद टूट गई होगी, हो सकता है आपकी कोई आशा टूट गई होगी, जो सपने देखे वो सपने टूट गए होंगे, जो आपके साथ होना चाहिए वो आपके साथ नहीं हो रहा है। और उसके कारण यदि आप घायल हो गए तो परमेश्वर आपको रोने के लिए मना कर रहा है, मना कर रहा है। आज कई क्षण हम चलते चलते भी रोते हैं, लोगों के साथ में होते हुए भी हम रोते हैं प्रियो। रात में हमें नींद भी नहीं लगती है क्योंकि दुख इतना बढ़ चुका है प्रियो। हम बिस्तर में होते हैं तब भी प्रभु को पुकारते हैं, जब बिस्तर में रहते हैं तब भी पुकारते हैं,
कि मेरे परमेश्वर मैं अंदर से बहुत घायल हुआ हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अपने आप को अकेला पा रहा हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ, जबकि जिसकी जरूरत थी वो मेरे साथ में नहीं है। अब मैं इतना अकेला हो गया हूँ कि परमेश्वर तेरे बिना कोई सहारा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमें ऐसी परिस्थिति में जब आपको ऐसा फील होता है कि अब मेरे साथ में कोई नहीं, मैं अकेला हूं, उस वक्त में एक ही बात याद रखो, यीशु मसीह से आपका सामना होने वाला है। परमेश्वर आपसे मुठभेड़ करने वाला है, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। परमेश्वर एक ही रोक रहा, अब जब तक उस विधवा स्त्री का बेटा जो है उसके साथ में था, तब तक यीशु मसीह उसके पास नहीं गया। जब तक उसका आसरा, उसका भरोसा, उसका सहायक उसके साथ में था ना, तब तक यीशु उस विधवा स्त्री के पास नहीं गया। अनेक नगरों में परमेश्वर गए, अनेक नगरों में मिरेकल किया, अनेक नगरों में चंगाई दी, परंतु उस विधवा स्त्री के पास नहीं गया। पर विधवा स्त्री के पास तब गया जब उसकी आशा टूट गई और उसके पास जो सहारा था, जिस पे वो डिपेंड थी, जिसके ऊपर निर्भर थी, जब वो चला गया तब यीशु उसके पास आया। जब कभी भी आपके साथ में यदि कोई भी व्यक्ति जो जिस पर आप निर्भर हो आपसे दूर हो गया, समझ लेना परमेश्वर आपका सहारा बन गया। कितने लोगों को अब तक समझ में आ रहा है? एक जोक बताओ आप लोगों को, जोक बताओ, कितने लोग जोक सुनना चाहते हैं? एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति ने क्या किया, मन में उसको बहुत बेचैनी फील हो रहा था, बहुत अंदर से टूटा हुआ था, दुखी था, तो डॉक्टर के पास गया। किसके पास? डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर जी मुझे एक ऐसा इलाज बताइए जिसके कारण मैं अंदर से ना हैप्पी हो जाऊं, खुश हो जाऊं, मैं आनंदित और मग्न हो जाऊं। तो डॉक्टर ने बोला यस, तू बहुत सही समय पे आया, इतना राइट टाइम पे आया है ना, बहुत परफेक्ट टाइम पे मेरे पास आया है। बोला क्यों, क्या हुआ है, ऐसा क्या ये समय है जिस राइट समय में मैं तुम्हारे पास पहुंचा? डॉक्टर ने बोला इस क्लिनिक के बाजू में है ना सर्कस चालू है, और वो सर्कस जो है ना, वो सर्कस है ना, उसमें जो जोकर है वो लोगों को इतना हंसाता है, इतना हंसाता है, लोगों का पेट दुखने तक वो हंसाते ही रहता है। तो एक काम कर, फटाक से आज शाम को 5 बजे तक वहां पर चले जा और वहां का आनंद उठा ले। तो बोलता है डॉक्टर साहब बात तो आपने बहुत अच्छी की, पर वो जो जोकर है ना वो मैं खुद हूं। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कई बार हम जोकर के समान लोगों के समान साथ में घूमते फिरते घूमते, हंसते, सेल्फी निकालते, 2 उंगली करते, 4 उंगली करते, पर अंदर से हम टूटे हुए। हम कई बार इस वचन को लेकर चलते हैं कि परमेश्वर टूटे मन वाले के समीप है, और टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इस वचन को तो लेकर चलते हैं, पर साथ ही साथ यीशु से इनकाउंटर की चाहत नहीं रखते। उस टूटे हृदय को परमेश्वर के पास देने के लिए, उस टूटे हृदय को परमेश्वर के चरणों में रखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। आज आपको पता है, नेक्स्ट वचन में देखो, नेक्स्ट के ऊपर 12 एक बात है 12वें वचन में देखो, उसमें लिखा है लास्ट वाली लाइन में देखो, और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। अब यहाँ पर बहुत रोमांटिक वाली बात है कि नगर के बहुत से लोग उसके साथ में, अर्थी उठाने वाले भी लोग हैं और नगर के लोग भी उसके साथ में, उसके बावजूद उसके आंसुओं को रोकने वाला कोई नहीं। एक व्यक्ति नहीं था वहां पे, 2 व्यक्ति नहीं था, 10-12 नहीं थे। वचन में देखो क्या साफ रीति से लिखा है, नगर के बहुत से लोग उसके साथ में थे, पर उसके आंसुओं को थमाने वाला कोई नहीं था।
उसके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। कहीं लोग सांत्वना देने की प्रयत्न कर रहे पर असफल हो रहे, कहीं लोग उसको तसल्ली देने का कोशिश कर रहे पर असफल हो रहे, कहीं लोग उनको उसके आंसुओं को पोंछ रहे पर फिर भी वो आंसू फिर से बहते जा रहे, कई लोग उसको एक नई आशा नई उम्मीद के बारे में बता रहे, या फिर लोग उनको सांत्वना देते हुए बोल रहे मत डर, हम लोग तुम्हारे साथ में, चिंता मत करो, हम लोग तेरे साथ में, घबरा मत, हम लोग तेरे साथ में, मैं तेरे बेटे के समान हूँ, मैं तेरे बेटे के समान हूँ। अनेक प्रकार से अनेक बातों से उस विधवा स्त्री को है ना सांत्वना दी गई। क्या दी गई? सांत्वना दी गई। उसके बावजूद उसके आंसुओं को वो पोंछ नहीं सका, परंतु यीशु मसीह ने नेक्स्ट वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक वचन कहा, और वो वचन इस प्रकार से था कि मत रो। एक वचन को जब उसने अपने आप में लिया प्रियो, उसको ग्रहण किया और उसको रिसीव किया, वो चुप हो गई, उसका रोना शांत हो गया, वो एकदम से साइलेंट हो गई। जो अनेक लोगों के शब्दों के द्वारा वचन के जरिए उसके हृदय में जो शांति या सांत्वना प्राप्त नहीं हुई, वो यीशु मसीह के सिर्फ इतने ही वर्ड से कहा कि मत रो, और इसमें एक ऐसी शांति प्रवेश कर गई, एक ऐसा अनुग्रह प्रवेश कर गया, एक ऐसा तसल्ली वाला वर्ड रिलीज हो गया कि उसने जैसे ही प्राप्त किया उसके आंखों से बहते हुए आंसू थम गए। जब आपका यीशु मसीह से सामना होगा तब बाइबल में से कोई भी एक वचन आपके हृदय में एक रेमा वर्ड की तरह आपके हृदय में ऐसा प्रवेश करेगा कि आप अकेले नहीं रहोगे, आप निराश नहीं रहोगे, आपका टूटा हुआ हृदय फिर कभी भी टूटा हुआ नहीं रहेगा। जब यीशु मसीह से आपका एनकाउंटर हो, यीशु मसीह से आपका सामना हो, उस वक्त में ये शांति आपके जीवन में प्रवेश करेगी। क्योंकि जब उसने उस वर्ड को कहा कि मत रो, और उस स्त्री ने जब उसे सुना तब उसे समझ में आया जिसने मुझसे कहा है वो शांति का राजकुमार है। वो एक अपने आप में समझ गई, एक शांति के दाता ने जहां से नदियां बहती है शांति की, एक तसल्ली की, वो नदियों का जर्रों का उस वर्ड में उसके जीवन में एंट्री हो गया। प्रियो, यीशु मसीह आपको उदास नहीं देखना चाहता। यीशु मसीह आपको टूटे हुए हृदय के आंसुओं से नहीं देखना चाहता है। जब आप रोते हैं एक बंद कमरे में, जब आप रोते हैं चलते चलते हुए, जब आप रोते हैं बिस्तर में, उस वक्त में आपके साथ में खुदा भी रोता है। क्योंकि ये जो विधवा स्त्री के विषय में सीख रहे हैं, एक विधवा अपने पति के नहीं होने की वजह से ऑलरेडी टूटी हुई रहती है, पर जब उसका बेटा किसी भी कारण जब रोता है, उस बेटे के साथ में वो विधवा भी रोती है। और यदि एक विधवा, एक माँ अपने बच्चे के आंसुओं को देखकर थम नहीं सकती, उसके साथ में रोती है, तो सोचो हमारा तुम्हारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह आपके लिए क्यों नहीं रोएगा। और वो कदापि ऐसा पिता अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देखेगा जो रोते ही जा रहा है, जो टूटते ही जा रहा है। परमेश्वर आपको इस आंसू में नहीं देखना चाहता। अगर आप इस वचन को जो परमेश्वर ने कहा है मत रो, यदि रिसीव करते हो, आपके आंसू इसी वक्त थम जाए। आपका जो दुख भरा आंसू है वो आनंद में परिवर्तित हो जाए, एक आनंद में बदलाव लेकर आए। आगे वचन में लिखा है, आपको पता है जब इस वचन को उसने रिसीव किया, इसका सिम्टेंस क्या है मन में, इसका चिन्ह क्या है कि उसने अपने आप में शांति को पाया है, अपने आप में उस आंसू को रोक लिया है। उसका एक ही चिन्ह है कि उसके अगले कदम में यीशु मसीह ने उस आरती को छुआ।
अगर वो रोते ही रहती और उस आंसुओं को थमाती नहीं ना, यीशु नेक्स्ट प्रोसेस को नहीं करता, नेक्स्ट प्रोसेस को नहीं करता। जब यीशु ने पहला वचन बोला, उस पहले वचन को अगर फॉलो नहीं करेंगे, सेकंड प्रोसेस नहीं होती। जब उसने पहले वचन को, जैसे कि रिकोंडा में कल वचन शेयर किया गया है, उसमें भी एक सूखे हाथ वाले, इसी लूके के 6वें अध्याय में है, लूका के 6वें अध्याय में एक सूखे अंग वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने पहले क्या किया, मन में क्या बोला कि तू बीच में खड़ा हो, और वो सबके बीच के सामने खड़ा हो गया। और दूसरा वचन यीशु मसीह ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा। यानी कि यीशु मसीह, यदि आप उसके पहले वचन को, जो पहला वचन आप तक पहुंचता है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, उसकी कही हुई बात को मानते हैं, तो आपके लिए सेकंड प्रोसेस होती है आपके मिरेकल के लिए। अब यहाँ पर देखो कितना अद्भुत बात हुआ है। तब उसने पास आकर धरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। कितनी बड़ी बात है। एक मृत्यु की सामर्थ्य, एक कब्र की सामर्थ्य जो उस जवान को खींची चली जा रही है, और वहां पर यीशु की एंट्री हो रही है, और यीशु उस धरती को छूते हैं और उठाने वाले ठहरते हैं। कितने लोग समझते हैं? कभी देखा है ऐसा किसी का, क्या बोलते हैं उसको, मैयत बोलते हैं, आरती ना, हाँ, किसी का आरती जा रहा हो, मेरे को वो आरती याद ओके, किसी का ऐसा आरती जा रहा है, घर से निकला है, फिर एक ने बोला चलो मैं थोड़ा तोड़ धो के आता है, रुकते हैं। कभी ऐसा हुआ मेरा पैर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, थोड़ा रुकते 5 मिनट वड़ा पाव खाते हैं, ऐसे कभी कुछ हुआ? कभी हुआ ऐसे? नहीं। उसका एक नियम है, घर से उठेगा हालेलुया, समझ में आ रहा है कितने लोगों को? वो कभी रुकता नहीं। उसके कांधा देने वाले चेंज होते जाएंगे, उसको सपोर्ट करने वाले एक के बाद एक चेंज हो जाएंगे, पर उसे रुकने नहीं देंगे, क्योंकि उसके एक नियम ही है कि अगर उठेगा तो बीच में किधर रुकने का नहीं, डायरेक्ट कब्रिस्तान में। समझ में? हाँ गीता मावशी, बरोबर आहे का नाही? बरोबर आहे ना? मला वाटलं हालेलुया। लक्ष ठेवा, इथे सर्वांचं लक्ष असू द्या। फक्त माझ्याकडे 10 मिनिट आहे, 10 मिनिटांनी मी फिनिश करेल, ठीक है? अब यहाँ पर देखो कितनी अद्भुत बात है यहाँ पर, कि यीशु मसीह के एक स्पर्श ने जो अर्थी थी, उसको समझ में आ गया मुझे किसने छुआ। समझ रहे आप लोगों को मैं किधर जा रहा हूँ? देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ ना, उस अर्थी में समझ में आ गया, जो मुर्दा सोया था उसको समझ में आ गया, जो लेकर चल रहे थे उन लोगों को भी समझ में आ गया, छूने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो जीवन देता है, जो पुनरुत्थान की संगत में रखता है, उसे यीशु मसीह ने नीचे छुआ है। हालेलुया। पानी की जब यीशु मसीह के पैर को देख रही हो, अपने आप को खड़े करती है, यीशु मसीह को डूबने से रोकती है। हाथ और पाँव में एक ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है। उसके वस्त्र को एक स्त्री छूती है, और उसके वस्त्र को छूते ही वो स्त्री का रोग जो बहते चला था, वो रुक गया। यही हाथ जो स्वर्गीय हाथ है, वो आपके जीवन को छूना चाहता है, आपके परिस्थिति को छूना चाहता है, आपके हालात को छूना चाहता है, आपके टूटे हृदय को छूना चाहता है। वो परमेश्वर का हाथ है। जो कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो कहता है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, जिसके हाथ में ज्वाला है और जिसका दाहिना हाथ ही बस काफी है। वो हाथ आपको छूना चाहता है, जो स्वर्ग से उतरता है, जो स्वर्ग से रिलीज होता है, उसका हाथ तो छोटा नहीं है कि वो आपका उद्धार कर न सके, क्योंकि एक अर्थी को रुकाना कोई मामूली बात नहीं है प्रियो। जो कब्र की सामर्थ्य उसे खींच रही थी, उसी सामर्थ्य के ऊपर एक ऐसी सामर्थ्य है जो मृत्यु को जय प्राप्त करती है, मृत्यु के ऊपर विजेता को लेकर आती है, और उस मृत्यु को अपने पैर तले कुचलने की ताकत रखती है उस व्यक्ति ने जिसका नाम यीशु
यीशु मसीह है, उस व्यक्ति ने उस अर्थी को छुआ है। और उतना ही नहीं, वहां पर आगे लिखा है, तब उठाने वाले ठहर गए, तब उसने कहा, हे जवान। जो मरा हुआ था वो एक व्यक्ति जवान था, जो मृत्यु की दशा में गया था वो एक जवान था। एक जवान उससे कहता है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। फर्स्ट स्टेप थी, यीशु मसीह ने उसको एक वचन कहा, रो मत। सेकेंड स्टेप थी, अर्थी को छूना। अगर ये छूने के बाद में अगर ये आरती वाले बोलते ये किसने छुआ, हम लोग जाते आगे, भागते आगे, हम लोग रुक नहीं सकते। हम लोगों को रीति रिवाज है, हमको नियम है, हम रुक नहीं सकते, हमको जाना है। और इस यीशु मसीह के छूने को हल्की बात जानते तो ये तीसरी स्टेप जो है वो नहीं होती। ये जो तीसरी स्टेप उस जवान के विषय में हो रही है, उस माँ के टूटे हुए हृदय के लिए हो रही है, जो अपने आप में एक विधवा है, जो अपने पति से दूर है, ऐसे विधवा की सुधि लेने के लिए तीसरी स्टेप हो रही है। और वो कह रहा है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। आज बहुत से जवान और बहुत से माँ के लाडले प्यारे, बहुत से लोगों ने अपने आप को पाप में ऐसा जकड़ कर ले लिया है कि वो अपने आत्मा में सोए हुए। एक विश्वासी एक मृतक के समान, एक ऐसे अधमरे व्यक्ति के समान विश्वासी जीवन को जीता है। प्रिय, आज आपको कैसा पता चलेगा कि मैं एक मरे हुए व्यक्ति के समान जीवन बिता रहा हूं? ये आपको पता चलेगा कि आपका विश्वास मर चुका है। याकूब की किताब में लिखा है, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। यदि आप विश्वास के साथ में नहीं चलते तो आप अपने आप में एक मृत्यु की दशा में, एक मृत्यु के समान जीवन जी रहे। यदि आप विश्वास में परमेश्वर से प्रार्थना करने का बंद कर दिए, वचन पढ़ने का बंद कर दिए, मिनिस्ट्री करने का बंद कर दिए, और जो कुछ भी मसीह के राज्य में आप पहले करते थे वो आप नहीं कर रहे हो, तो समझ जाना आप एक मृत्यु की दशा में जीवन जी रहे हो। आपसे आज यीशु मसीह कहता है, उठ। आज यीशु मसीह आपसे कहता है, हे मेरे जवान, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, उठ उस परिस्थिति से, उठ उस पाप से, उठ उस जगह से जिस जगह पर आकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उठ। वचन में लिखा है, जैसे इस वर्ड को उसने कहा ना प्रियो, 15वें वचन में लिखा है, तब वह मुर्दा उठ बैठा। मुर्दा उठ के बैठ गया। किसका वचन आ गया है? ओह माय गॉड, मुर्दे ने वचन को सुन लिया, क्योंकि पवित्र शास्त्र में आया है कि जितने यीशु मसीह का वचन सुनेंगे वो जी उठेंगे। आज यदि आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, जब एक मिट्टी को लिया गया प्रियो, और मिट्टी को लेने के बाद में उस परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंकर उस मिट्टी का मनुष्य बना दिया था। और एक सूखी हड्डियां थी, और सूखी हड्डियां ऐसी पड़ी हुई थी, परमेश्वर ने अपने वचन को अर्थात भविष्यवाणी को, यानी कि अपने रेमा वर्ड को वहां पर देकर सूखी हड्डियों में एक जान फूंक दी और एक जीवित सेना खड़ी हो। यदि आप परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं तो अपने आप में जीवन को पाएंगे। आप एक पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव करें, एक पुनरुत्थान की शक्ति को रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर आपको वैसे ही देखना चाहता है जैसा प्रेम पहले आपका प्रभु से था। वही प्रेम में परमेश्वर आपको फिर से देखना चाहता है, जिस प्रेम के साथ में आप शुरुआती दौर में बाइबल को खोलते थे, उससे प्रेम करते थे, अनेक चैप्टर्स को पढ़ते थे, और उसी विश्वास को, उसी प्रेम को देखना चाहता है जिस प्रेम में आप परमेश्वर से सदा लिपटे रहते थे। आप बस में हो, ट्रेन में हो, घर में हो, हर क्षण उसके नाम को पुकारते, उससे प्रार्थना करके उससे कनेक्ट रहते थे, अपने
अपने विश्वास को जीवित रखते थे, वैसे ही परमेश्वर आज आपको देखना चाहता है। आमीन। पहला लेटा हुआ था। लेटना सुस्तता का एक दर्शक है। लेटना एक अपने जीवन में आरामदायक जीवन जी रहा है, उसका एक दर्शक है। परंतु उठकर बैठना ये संगति में बैठने का दर्शक है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गए? किती मिनिटं झाली प्रत्येक दादा? 45 मिनिट झालेले आहे। सर्वांना प्रभू येशू मसीहच्या नावात आशीर्वाद प्राप्त हो। आमेन। सभी जन उभे रहो, सभी जन खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे।